दोस्तों, रावण को क्रोधित देखकर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, महाराज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? निश्चय ही ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती, उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसा कहकर वह रावण को वहां से हटा ले गई। तब रावण जोर जोर से हंसता हुआ अपने महल की ओर लौट पड़ा। तदनंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही राजभवन में चली गईं। रावण के चले जाने के बाद सभी राक्षसियां चारों ओर से दौड़ती हुई देवी सीता के पास आईं और कठोर वाणी में देवी सीता से कहना प्रारंभ किया, सीते, तुम पुलस्त्य जी के कुल में उत्पन्न हुए महामना रावण की भर्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुलस्त्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विशर्वा हैं। वे भी प्रजापति के समान प्रकाशित होते हैं। ये महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भर्या हो जाना चाहिए। जिस रावण के भय मानकर सूर्य अपना तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राक्षसियों की बात सुनकर देवी सीता ने कहा, तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे प्रति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूंगी। देवी सीता की यह बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा देवी सीता को धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में छिपे बैठे हनुमान जी देवी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की सुनते रहे। राक्षसियों का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोली, यह राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। उन भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर देवी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। किंतु राक्षसियों ने उन्हें वहां भी आकर चारों ओर से घेर लिया और पुनः उन्हें धमकाना आरंभ कर दिया। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा देवी सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्र वधू सीता जी को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो राक्षसों के विनाश और भगवान श्री राम के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा की यह बात सुनकर सब राक्षसियां भयभीत होकर त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, तुमने कैसा स्वप्न देखा है? तब त्रिजटा ने कहा, आज मैंने स्वप्न में देखा एक 4 दांतों वाले विशाल गजराज पर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। तदनंतर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। तत्पश्चात वह विशाल गजराज, जिस पर दोनों राजकुमार और देवी सीता विराजमान थी, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को चले गए। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं। उन्हें देवता, असुर, राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड़ मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुआ था तथा मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। एक स्त्री उस रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। मैंने दोबारा रावण को देखा तो वह काले कपड़े पहने था। वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। रावण दक्षिण दिशा में एक ऐसे तालाब में प्रवेश कर गया जिसमें कीचड़ का नाम नहीं था। वहां एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर
खींच रही है। वहां महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा। मैंने स्वप्न में यह भी देखा कि भगवान श्री राम का दूत बनकर आए एक वेगशाली वानर ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। अतः तुम लोग उठ जाओ, अन्यथा रघुनाथ जी राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी प्रियतमा देवी सीता को इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग देवी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। यद्यपि तुमने देवी सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो। देवी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। मुझे तो अब जानकी जी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। रावण के विनाश और श्री राम के विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। त्रिजटा की बात सुनकर देवी सीता उससे बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी।